साथ में हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। उसने मुझे यहाँ ज्वाइन किया था जब मुझे अस्थमा था मैम। ओके। 2020 में मुझे अस्थमा हुआ था। 2021 में डॉक्टर ने मेरे को आईसीयू में रखा था और मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 3 दिन तक हम लोग इनको देखेंगे, अगर उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। मेरी 5 महीने तक मैंने दवाइयाँ खाई थी डॉक्टर से। फिर मुझे मनीषा ने बोला कि तू ये कंपनी ज्वाइन कर और बहुत अच्छी है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो तू यूज करके देख, तेरे को अच्छा लगेगा। तो मुझे लगा कि ना चलो यूज करने में क्या जाता है, क्योंकि दवाइयाँ तो खा ही रहे हैं और हर महीने की मेरी 5,000 की दवाइयाँ आती थी। फिर जब मैंने वाइटल यहाँ से स्टार्ट किया लेना, अस्थमा के लिए मैंने लिया था उसको, और उसकी वजह से ना सर मैम मुझे ना मतलब ये मानो कि 5 महीने ही मैंने दवाइयाँ खाई थी बस ओनली, जिसमें मुझे डॉक्टर ने ये बोला था कि 2 साल तो कंटिन्यू खानी है और मुझे हिलर भी लेने पड़ते थे दिन में 3-3। फिर मुझे ना मैम 5 महीने के बाद मैंने दवाइयाँ बंद कर दी और अभी मुझे 2026 चल रहा है। पिछले 2 साल से मैंने ना ही तो कोई वाइटल ले रही हूँ, कुछ नहीं ले रही मैं, और अस्थमा तो मैंने बाय बाय कर दिया। ले रहे हो? कुछ भी नहीं ले रही मैम। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ और मैं दिल्ली से मैंने न्यूरोथेरेपिस्ट का कोर्स किया है। मेरे जो पेशेंट्स आते हैं ना, मैं उनको यही दे रही हूँ और सभी कहते हैं कि जिससे तुम्हें आराम है ना हमें भी वो दो। तो लोगों को पता है कि मैं मर के बची हूँ। और इसके साथ साथ जो अस्थमा के लिए आपने जो वाइटल लिया था तो उसको कैसे लेते थे, कितने दिन में आपको आराम लग गया? मैम मैं देखो ये कहती हूँ कि मरने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर एक बार ट्राई करो। तो मैंने मैडम अस्थमा के लिए ना उसको साल में ना 2 बोतल लेती हूँ मैं। जैसे ही भी दिवाली का जो सीजन आता है ना, उस टाइम में पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो मैं उसको तब मंगाती हूँ और फरवरी तक मैं 2 बोतल लेती हूँ, हर साल लेती हूँ। पिछले 2 साल से इसलिए नहीं ले रही कि मेरे को प्रेगनेंसी हो गई थी 9 साल बाद में, मेरे को बेटा हुआ है दूसरा। तो ये प्रेगनेंसी के लिए इलाज कराया आपने कि फिर अपना? मैंने यही मनीषा को बोला, शायद ये वाइटल का ही कमाल है कि जो मुझे कोई और मेरा दूसरा बच्चा भी हो गया मैम। 9 साल के बाद मेरा दूसरा बेबी हुआ है। पहला बेटा मेरा 10 साल का है। 9 साल के गैप में मैंने दूसरा मेरा कंसीव हुआ है। और मेरे मैम सबसे अच्छी बात है मेरी नॉर्मल डिलीवरी है, दोनों बच्चे मेरे नॉर्मल है। डॉक्टर ने बोला था कि जब हमारे डिलीवरी होती है ना तब बहुत सारे इश्यू आते हैं, जैसे बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है, शुगर होती है। तो डॉक्टर ने कहा ये पहला केस मैं देख रहा हूँ जिसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डिलीवरी का टाइम है और कोई भी नहीं, और इतनी अच्छी रिपोर्ट है इसकी। कहते शायद खाना पीना इसका अच्छा था। तो मैंने बोला नहीं, ये वाइटल का ही कमाल था। पता एक चीज है, बाकी मेरे को ना पता नहीं, सारी ट्रेनिंग और सारी मीटिंग से अच्छी ना मुझे प्रोडक्ट्स फीडबैक की मीटिंग इतनी प्यारी लगती है। ऐसा लगता है कि लोगों को सुनते रहे मतलब। मैम आप मानोगे नहीं, मतलब जब से मैं ये बीच में आई ना, मैं मतलब लोगों को यही मतलब और भी मैं जोड़ भी रही हूँ यहाँ पे, मतलब मैंने काफी को ज्वाइन भी कराया है। मेरी इसमें मतलब मैंने रॉयल्टी इनकम ले ली है। और जब मैंने मनीषा ने मुझे ज्वाइन कराया था तो मैंने बोला यार कि 11 आईडी कैसे बनती है, मतलब मैं रॉयल्टी कैसे लूंगी, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, मैं यही सोचती थी। पर पता ही नहीं चला मैंने कब इसको 11 मैंने कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने मेरे हस्बैंड की भी ज्वाइनिंग कराई है और उनका भी मतलब इनकम अब स्टार्ट हो गया है। और जो पेशेंट आते हैं ना, पेशेंट को मैं बोलती हूँ कि ना, अभी मैं जैसे साथ साथ में ये लगाती हूँ, इसका स्टेटस लगाती हूँ, तो बोलते हैं कि क्या करते हैं मैडम, ये कौन सा काम है जिसमें आप कहते हैं। मैंने कहा मेरे पे बिलीव करते हो? कहते आप पे तो बिलीव बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा बस फिर भी फ्रॉड मैं तुम्हारे साथ थोड़ी करूंगी। तो कहते नहीं नहीं आप पे तो बिलीव है। तो बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े भी हैं इस चीज के अंदर। लेकिन मैं सबको एक ही बात बोलती, जैसे अभी इन मैडम ने बोला ना कि हमने खुद ने यूज किया, मैं सबको यही बोलती हूँ देखो दूसरों को मत बेचो, अपने घर में देखो कितनी बीमारियां हैं, पहले घर में सही करो ना, बाहर वाले अपने आप ले जाएंगे। तो मैंने प्रोडक्ट से ना, मेरे हस्बैंड को पिछले साल उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट का सर्जरी हुआ था। तो फिर भी उसके बाद में उनको ना ये प्रॉब्लम रहती थी, एसिडिटी बनती थी, कहते मतलब पेट ना अपसेट रहता है मेरा। मैंने उनको नॉनी जूस दिया मैम, अभी स्टार्ट किया है, अभी तो 1 मंथ हुआ ही है। और वो कह रहे हैं कि ना ये 1 बोतल और मंगा ले, खत्म होने वाली है। और मुझे ना कहते एसिडिटी नहीं बनती और मतलब फ्रेश भी बढ़िया होता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हल्का फील करता हूँ। पेट पहले भारी रहता था उनका। इससे मैम नॉनी ड्रॉप जो मैंने अपनी सास को दिया था, नॉनी ड्रॉप से उनको बवासीर 20-25 साल की प्रॉब्लम थी, पाइल्स की,
हम लोग हर 3 हफ्ते में जाते थे डॉक्टर के पास। 5,000 रुपए हर हफ्ते की मेरी सास की दवाइयां रहती थी, गठिया भाव भी है उनको। और उनकी ना मैडम ब्लड ना 6 ग्राम 7 ग्राम ही रहता था, मतलब डॉक्टर की दवाई खाते खाते। तो मैंने बोला अब की बार डॉक्टर की दवाई बंद करो, मैं जो दे रही वो ले। पिछले 5 महीने हो गए डॉक्टर की दवाइयां बंद करवा दी मैंने। मेरी सास के जो ना ये चीज होती है, मैंने मोस्टली देखा है लोगों को। एक तो कपल से जब कंसीव नहीं होता है तो उसके लिए डॉक्टर को इतने चक्कर मारते हैं, कुछ उनका कराते रहते हैं। लेकिन जस्ट ये 1900 की वाइटल, मतलब सिर्फ ओनली नॉट यू की सिर्फ आपके लिए है। आज एसबीएस की जो मेरी 4-5 साल की जो जर्नी है, मैंने देखा है लोगों को जस्ट एक वाइटल, मतलब उनको क्या ही उनके ऊपर मैजिक हो जाता है, उनको कंसीव भी करते हैं। मैम वाइटल से ना मतलब जैसे मेरे तो क्या काम ही पेशेंट का रहता है, तो मैंने पैरालाइज पेशेंट को भी दिया वाइटल, और उनको इम्प्रूव, बॉडी इम्प्रूव हुई उनकी। तो मतलब ये नहीं है, मेरा तो काम, मुझे पता है किस तरह के पेशेंट आते रहते हैं, तो मैं उनको बोलती बस ये जूस पियो, इनको ये नहीं कहती दवाई, ये जूस पियो। और जूस के नाम पे मैडम अभी मेरा एक फीडबैक मैंने अभी लगाया नहीं रिजल्ट, मैं अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी। उनके घुटने का ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, और मैंने उनको नॉनी जूस दिया है, अभी बड़े वाला ही मंगाया था। और उससे मैम उनका ना ऑपरेशन, अभी उन्होंने ये बोला कि मैं तो बिल्कुल सही हो, जब आती थी तो मुझे सांस चढ़ता था और ऐसे रहता था, पता नहीं हिम्मत ही नहीं है शरीर में। अभी 1 मंथ तो हुआ भी नहीं है उनको लेते हुए, और बोल रहे हैं कि मैं तो ना इसको हर महीने पी लूंगी, बस मेरे को मतलब मंगाते रहना, ये बंद मत करना। मतलब उनको इतना उससे आराम आया। और मेरी जो मदर इन लॉ मैंने आपको बताया, उनकी पाइल्स सही हो गई है। अब उनका ब्लड मैम 10 ग्राम है, जो उनका 6 ग्राम ही रहता था। मैंने उनको नॉनी जूस अब स्टार्ट कर दिया। नॉनी ड्रॉप्स एक ड्रॉप पिलाई थी उनको, नॉनी जूस, नॉनी ड्रॉप वाली। और अब मैम उनका ना ब्लड भी 10 ग्राम है, और उनके मैम सर्वाइकल का पेन था, पीछे ये पूरा दर्द रहता था। और जब से उन्होंने नॉनी जूस पिया ना, तब से वो ये कह रहे हैं कि मेरा मन करता है मैं काम करूं, और दर्द तो भाग ही गया, है ही नहीं बॉडी में। तो मैम मैं कितने सारे बेनिफिट बताऊं मनीषा को। और आप अपने पास के फीडबैक भी डालिएगा अगर आपके पैसे। हाँ जी, मैंने उनका वीडियो डाला है, मैंने मनीषा को भेजा था, मेरी सास का, उन्होंने खुद ने बताया था। ग्रुप में फॉरवर्ड करवाइएगा जिस चीज से आराम लगा हुआ है ना। हाँ जी मैं जरूर बताऊँ।